पर वो इतना लेट फोटोज़ देते क्यों हैं फिर? 3-4 महीने हो जाते हैं उन्हें फ़ोटोज़ देने में। एक स्कैम टाइप का चलता है। कहाँ लगा था? अच्छा, दर्द हो रहा? टिटनेस लगवा लेना कल, वरना सेप्टिक वेप्टिक ना हो जाए कहीं। तो रात को तो तुम तभी नहीं जाता वहाँ। लगा पापा लगा देंगे, पापा लगा देंगे। ये आगे तो कटा हुआ है, क्या है ये? दर्द हो रहा? दर्द तो ऐसे हो रहा ना कि तो रुमाल देना बंद हो ना खून बंद हो गया ना, तो खून में बंद तब तो फिर लगा चलो कुछ ना कुछ तो बांधना पड़ेगा ही ना, हल्के से ये रुई लगा के वहाँ रख के जल्दी ठीक हो जाएगा फिर। ठीक क्या होना उसने? जो चुभ गया वो तो चुभ गया, वो ठीक थोड़ी होगा। थोड़ा और लगाओ उसको, लो ज़्यादा लगा के क्या करना? कोई नहीं, लगाओ वो ढंग से लगाओ, जरा सा वो लगा रखा बिल्कुल। इसके 2 मुँह करना है क्या बांधने के लिए? ऐसे ही बांधना है ये, थोड़ी देर के लिए तो बांधना। तो आप सभी को नमस्कार सुशील वाला यूट्यूब चैनल में। तो अभी पापा आ रखे थे यहाँ स्टूडियो में, जैसे कि पापा रोज़ आते हैं सुबह शाम ट्राई करने के लिए, और एक गलत सीन हो गया बिल्कुल यहाँ पे। जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था, यहाँ ग्राउंड फ्लोर में पूरी शटरिंग लगी हुई थी, ये बल्लियाँ लगी हुई थी ऊपर लेंटर को रोकने के लिए। और अब लेंटर हमारा पक्का हो चुका है, 20-25 दिन भी हो चुके हैं, तो इसलिए अब ये जो शटरिंग है वो निकाली जा रही है। तो ये जो बल्लियाँ होती हैं ये ऊपर फट्टों से लगी होती हैं और उसमें कीलें होती हैं बहुत बड़ी बड़ी। अब आज उन्होंने शटरिंग खोली तो सारी कीलें ऐसी गिर रखी थी और फट्टों में भी कीलें लगी हुई थी इतनी। उसके बाद पापा यहाँ मस्त चलने लग गए, देखने लग गए चीज़ें यहाँ, और तभी ये पूरी कील लग गई पैर पे। अब पता नहीं कितनी घुसी अंदर, क्या हुआ, कितना लगा, ज़्यादा बताया तो नहीं पापा ने, बस ये बोला मेरी कील लग गई और खून निकल रहा है। तो इसलिए फिर फटाफट अभी जो किया डिटॉल विटॉल लगाया। आज चुपचाप चले गए पापा, और विक्की भी आ चुका है वापस। और अभी हम जा रहे हैं एक शादी में। अब शादी में हमारा ऐसा जाना हो रहा है कि मतलब शादी में बुलाया नहीं गया है। हाँ स्पेशल है, पहली बार ऐसी शादी में जा रहा हूँ मैं। अब आप बोलोगे बुलाया नहीं है तो जा क्यों रहा है भाई, ऐसी क्या आफत आ गई? इसके पीछे एक कहानी है, अब मैं बताता हूँ आपको। एक मेरा दोस्त है, अच्छा मित्र है मेरा, तो वो वेडिंग फोटोग्राफी का काम करता है, ड्रोन है उसके पास बढ़िया सा, तो वो शादियों में ड्रोन उड़ाता है। तो अब क्या हुआ, इस समय बहुत सारी शादियाँ हैं, तो उसके पास थे शादियों के ड्रोन उड़ाने के कॉन्ट्रैक्ट। तो अब एक शादी थी कोटद्वार की, और वो जो मेरा दोस्त है वो कोटद्वार का नहीं है, वो देहरादून का है। तो वो आ गई शादी यहाँ की। अब उसको दूर पड़ रहा था कोटद्वार, तो उसने बोला भाई एक शादी है कोटद्वार की, प्लीज़ ड्रोन उड़ा दोगे? तो मैंने साफ मना कर दिया, मैंने बोला भाई मेरे से नहीं हो पाएगा ये, मैं नहीं जा रहा वहाँ। उसने बोला यार चले जाओ, इतने पैसे मिलेंगे। तो जब उसने पैसे बताया मेरे को तो फिर मेरा थोड़ा मन ललचा गया। मैंने बोला यार पैकेज अच्छा है, पैकेज हाँ, मैंने बोला ठीक दे रहे पैसे तो, और ड्रोन सिर्फ अभी बारात में उड़ाना है और जब जयमाल होगी तब उड़ाना है। मैंने बोला ठीक है। तो फिर मैंने संपर्क करे आगे भी शादी के लिए। नहीं मैं ये कर रहा हूँ मैं अभी, उसके बाद नहीं, क्या पता मजा आएगा ये काम। हाँ पता नहीं, हाँ हो सकता है मजा आ जाए, आज मेरे को ठीक लगे। क्योंकि अगर कोई ऊपर से कुछ चीज बोले ना, ऐसे उड़ाओ ऐसे करो, तुम्हारे पे तो ड्रोन बेकार है, इससे तो मजा नहीं आएगा, अगर ऐसी चीजें बोले, थोड़ा अथॉरिटी वाली चीज दिखाए मेरे ऊपर, तो मेरे को फिर ज्यादा मजा नहीं आता। तो इसलिए फिर मैं ये सब काम करता भी नहीं। वरना बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि वेडिंग वाला काम, जो वेडिंग फोटोग्राफी वाला काम है वो स्टार्ट कर दो, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा, वो मन से नहीं कर पाऊंगा मैं उस चीज़ को। तो और बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स है तो ये भी बोलते हैं कि हमारी शादी में ब्लॉग बनाने आ जाओ और उसके आप भले ही पैसे ले लेना, लेकिन उसके लिए मैंने सबको मना किया है कि नहीं ऐसे ये वाला तो ठीक है, ऐसे नहीं हो पाएगा। नहीं अरे वो ये है ना कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा पैसे लेके तो फिर उनके हिसाब से बनाऊंगा, उनके हिसाब से भी बनाना पड़ेगा। और साथ में कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं पसंद करते कैमरे में आना। अब जबरदस्ती मैं उनके मुंह में ब्लॉग करूँ तो उनको भी थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, तो इसलिए फिर ये वाला काम मैंने नहीं किया। तो फिर अब जो शादी में मैं जा रहा हूँ वहाँ ड्रोन उड़ाने जा रहा हूँ। और साथ में हाँ एक चीज़ और, जब ये दोस्त से मेरी बात हुई मैंने बोला हाँ ठीक है कर लेंगे, चलो अब तू बोल रहा है तो ठीक है भाई चले आते हैं, क्योंकि उसने भी मेरे पहले हेल्प करी है, तो मैंने बोला चल ठीक है भाई हेल्प कर देता हूँ तेरी भी। उसके बाद जब हाँ हो गई तब फिर अगले दिन फिर कॉल किया कि भाई यार कोटद्वार में तो है ही है, कोटद्वार में तो बारात है लेकिन रिसेप्शन में भी जाना पड़ेगा। अब मैंने बोला कहाँ जाना है? देहरादून। तो मैंने बोला यार देहरादून तो ये तो फिर हो जाएगा यार, देहरादून तो नहीं जा पाऊँगा। फिर जैसे तैसे जो बात हुई लास्ट में उसने मेरे को कन्विंस कर ही लिया। साइड से बात है, थोड़ा पैसे भी ठीक थे तो इसलिए भी मैंने बोला चल कर लेते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाला काम भी नहीं है, ड्रोन तो है ही अपने पास, तो कर लो। पर ये है कि आजकल ड्रोन वालों की बहुत किल्लत चल रही है। पर ये जो वेडिंग फोटोग्राफी में ना एक स्कैम चलता है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, बने रहना वीडियो में। ये अभी मुझे बात पता चली है। सुरेश भाई ड्रोन उड़ाने जा रहे हैं, तो ये रहा ड्रोन और बारात भी आ चुकी है आगे से, और भाई ने पूरा मास्क लगा रखा है मुंह में,
कोई पहचाना ना। एक राउंड ड्रोन का चला के आ चुके हैं। अब जब एंट्री होगी बारात की तब लेना है। और काफ़ी बंदा फील हो रहा है भाई। पहली बार हिल भी नहीं सक रहे। पहली बार ये वीडियोग्राफी वाली फील्ड में ऐसा लग रहा है कि बंदा लग रहा है कि कोई कुछ और नहीं कर पा रहे। वहीं खड़े रहो, ऐसे देखते रहो, मौका मिलेगा ड्रोन उड़ाने का उड़ाओ। अच्छे शॉट बिल्कुल जैसे बोला गया है, उन्होंने बोला है कि अल्लाह शॉट लगी अल्लाह, तो वैसे ही लेना है। लग रहा है कि आगे से नहीं करोगे काम। पता नहीं, देखते हैं अभी। इट्स ऑल अबाउट मनी। अभी तो पूरी शादी बाकी। हाँ, हो सकता है जब यूट्यूब अच्छा पैसा देने लग जाए तब ना करूँ, पर जब तक यूट्यूब ढंग से मतलब मन मुताबिक पैसे नहीं दे रहा तब तक काम करने पड़ेंगे। ऐसे भी ऑल्टरनेटिव निकालने पड़ेंगे। चलो खाना खाओ। आपकी मम्मी ने बोला है खाना खिलाओगे इसे। बट ड्रोन मांग रहा था। ये आया मेरे पास, ड्रोन दिखाओ। और ड्रोन के शॉट इतने ज़बरदस्त आए ना, अभी बाहर जाके बताऊंगा आपको। दिखाऊंगा तो नहीं मैं ड्रोन के शॉट्स, क्योंकि इतने प्यारे हैं, इतना अच्छा है कि मतलब आप भी बोलोगे कि यार 2 साल से ब्लॉगिंग कर रहा है, 2 भी नहीं 3 साल से, और इतने अच्छे ड्रोन शॉट्स लेता है ये। अभी फ़िलहाल पेट पूजा कर ले और बाकी बात है पार्टी बाइकर नहीं होता। पार्टी बाइकर जो बच्चों में ड्रोन दे दिया। उसको भी बोलूंगा पार्टी बाइकर को भी कि शादी के पंडाल के अंदर ड्रोन उड़ा के दिखाए ना बच्चों को ड्रोन दे देता हो चलाने के लिए। वो तो मैं नहीं देता, खुले आसमान में तो मैं भी दे दूंगा भाई। अच्छा। अबे ऐसी जगह ड्रोन दे के दिखाए और उड़ा के दिखाए। मैं तो कह रहा बच्चों को तो दूर की बात है, उड़ा के दिखाए। छोड़ दिया उन्होंने ऐसे। और भाई साहब मुक्के चल रहे भाई जी, मुक्के। तो अभी स्टूडियो वापस आ गया था मैं, और ब्लॉग के स्टार्टिंग में जिस स्कैम की मैं बात कर रहा था ना, जो मुझे ऐसा लगता है कि जो वेडिंग फोटोग्राफर्स है वो करते हैं ये वाला स्कैम। अब जैसे मान लीजिए ये ड्रोन शॉट वाली बात हो गई, तो ड्रोन के पैसे जो अलग चार्ज करते हैं वो लगभग नहीं तो 25 से 30 हज़ार होता है जो उनका पैकेज होता है। उसमें अगर आप ड्रोन शॉट इंक्लूड कराओगे तो 25 से 30 हज़ार रुपये आपको देने पड़ेंगे। और खुद ही आप देख लीजिए, जिन्होंने अपनी रिसेंट में शादी कराई होगी और उन्होंने ड्रोन इंक्लूड कराया होगा अपने पैकेज में, कितने शॉट्स रहे होंगे ड्रोन के? बहुत ही कम रहते हैं, और उसके 30-35 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं। और दिक्कत ये है ना कि आजकल जैसे किसी की शादी हो रही है तो उसको इतना आइडिया नहीं रहता कि कितने शॉट्स आएंगे ड्रोन के। बस वो ये सोचता है कि यार ड्रोन शॉट्स होंगे यार, कितना बढ़िया लगेगा, हाँ चल कर दो, इंक्लूड कर दो। और जब वो वीडियो बन के आती है तब देखते हैं वो तो मुश्किल से 5-6 सेकंड, बीच में 1-2 शॉट होते हैं, वही 5-5 मतलब 5 सेकंड में भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, 3-3, 4-4 सेकंड के। तो इस तरीके से मतलब ये एक स्कैम टाइप का चल रहा है। और साथ में एक चीज़ और होती है कि जो वेडिंग वीडियोस होती हैं या वेडिंग फ़ोटोज़ होती हैं वो इतना लेट देते हैं फोटोग्राफर्स सारे के सारे, वो मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों देते हैं। भले मैं मान गया कि भाई चलो तुम्हें एक सीज़न में 15-15, 20-20 शादियाँ करनी होती हैं, लेकिन भाई ये सोचो कि पैसा कितना कमा रहे हैं वेडिंग फोटोग्राफर। अंधा पैसा कमाते हैं वेडिंग फोटोग्राफर, मैं क्या बताऊँ आपको। तो अगर इतना पैसा वो कमा रहे हैं तो भाई एक एडिटर नहीं रख सकते अपना वो अलग से? भाई हम जो यूट्यूबर लोग होते हैं वो भी तो एक अलग से एडिटर रखते हैं। जब अगर मेरे पास आने लग गया 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीने का, तो मैं क्यों नहीं रखूँगा एडिटर, है ना? मैं भी रखूँगा भाई कि भाई मेरी वीडियो, मेरे 2 चैनल चल रहे हैं, उसके बाद मैं एक चैनल और चलाऊँ, उसकी वीडियो मैं अपने एडिटर से एडिट कराऊँ, मैं भी रखूँगा। पर वेडिंग फोटोग्राफर्स इतने पैसे कमाते हैं एक शादी से ही कि वो एडिटर रख सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं रखते हैं। और अगर चलो उनके पास एडिटर है भी, शायद मुझे नहीं पता होगा, हो सकता है उनके पास एडिटर हो, पर वो इतना लेट फोटोज़ देते क्यों हैं? फिर 3-3, 4-4 महीने हो जाते हैं उन्हें फ़ोटोज़ देने में। अब बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे, बहुत सारे, अगर कोई मेरा देख रहा होगा ये वीडियो वेडिंग फोटोग्राफर, तो वो ये बोलेगा मेरे से कि भाई जो हमारा क्लाइंट है, जो मतलब दूल्हा दुल्हन है, वो फ़ोटो चूज़ करने में टाइम लगाते हैं, वो करते हैं कि बताते हैं आपको बताते हैं, और वो 1-2 महीने लगा जाते हैं। तो ये रीज़न होते हैं वेडिंग फोटोग्राफर के कि भाई जो हमारा क्लाइंट है वो टाइम लगाता है, तो इसलिए हमारी जो फ़ोटोज़ है वो डिले हो जाती है। तो बस यही था मेरा कि ड्रोन मत ही कराओ, क्योंकि किसी काम का नहीं होता। बस वो एक शोबाजी है कि भाई हाँ भाई शादी में ड्रोन उड़ रहा था, उसकी शादी में तो 2-2 ड्रोन उड़ रहे थे, तो इसलिए बस लोगों को बोलने का हो जाएगा। इस चीज़ से मत करो। ड्रोन का कोई काम नहीं शादी में। पंडाल के अंदर इतनी दिक्कत होती है ना ड्रोन उड़ाने में, आज मुझे पता चला। एक शॉट ढंग से नहीं आ रहा था। अब क्या बोलना चाह रहा तो बस इतना छोटी सी बात बोलनी थी। अब चलता हूँ, मैं बाहर खड़े होकर भाषण दे रहा था, अब घर चलता हूँ कमरे के अंदर। तो अब मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।